धन्यवाद मैडम। मैडम, एक अंग्रेजी में कहावत है कि सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। प्रशंसा वही अच्छी है जब दूसरे लोग करें। अभी कल एक खबर आई कि दिल्ली के 3 एजुकेशन मॉडल्स को तमिलनाडु की सरकार ने अडॉप्ट किया है। बहुत अच्छा लगा। और उसका जो श्रीगणेश करवाएंगे तमिलनाडु सरकार, वो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी से करवाएंगे। दूसरे, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा नई सरकार बनते ही कि दिल्ली की शिक्षा नीति में कोई तो ऐसी बात है कि हम भी उसका अध्ययन करेंगे। तो जब दूसरे लोग प्रशंसा करें तो वो आपके काम पे आपकी प्रशंसा करते हैं और वो अच्छा लगता है। दूसरे साइड में क्या हो रहा है, आज देश में एक भय का, डर का, घृणा का वातावरण है। जो अपोजिशन पार्टी की सरकारें हैं उनको ये पता नहीं वो आज हैं कल होंगी या नहीं होंगी। मैडम, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो ऑपरेशन लोटस है ये भारतीय जनता पार्टी के जीन्स में है। हम अगर थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो 1977 में जब कांग्रेस की सरकार गिर गई तो एक जनता पार्टी की सरकार आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। सरकार बनते उन्होंने पहला काम क्या किया कि कांग्रेस रूल जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी सबको डिसमिस कर दिया। अनडेमोक्रेटिक कार्य था, लेकिन कोई कानून की परवाह नहीं की, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं की, सारी सरकारें बर्खास्त कर दी। 3 साल वो सरकार चली, कांग्रेस दोबारा आई, कांग्रेस ने भी वही गलती की। जितनी भी अपोजिशन रूल स्टेट्स थी उनको सबको डिसमिस कर दिया। उसके बाद अमेंडमेंट आया कि गवर्नर का रोल भी बड़ा कंट्रोवर्शियल होता था। फिर अमेंडमेंट आया कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस होती है तो पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ आया। पहले क्या था कि 1/3 MLA तोड़ेंगे तो आप उनको स्प्लिट माना जाएगा। वो भी इन्होंने तरीका ढूंढ लिया, 1/3 तोड़ने शुरू कर दिए। फिर 2/3 का लॉ कर दिया ऐसे 10 शेड्यूल में अमेंडमेंट करके। अब उन्होंने 2/3 MLA भी तोड़ दिए, जिसका लेटेस्ट उद्घाटन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है। और जहां नहीं टूटे वहां MLAs को रिजाइन कराना शुरू कर दिया। ये बड़ी अजीब बात है कि कर्नाटका में हुआ, MLAs को रिजाइन कराया, अपनी सरकार बना ली और बाद में इलेक्शन करा के उन MLAs को हेराफेरी करके किसी तरह से जितवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कोई MLA हो चाहे ना हो, सरकार इनकी होनी चाहिए, चाहे कैसे भी बने, चाहे पैसे से बने, ताकत से बने, ED से बने, CBI से बने। इनका मतलब यही है कि हमारी सरकार होनी चाहिए। पिछले 8-10 साल में इसमें सरगर्मियां बहुत तेज हो गई। 10 से 12 अपोजिशन की सरकारें इन्होंने ऐसे 10 तरीकों से तोड़ दी गई। आज झारखंड पे खतरा मंडराया हुआ है। झारखंड के सारे MLA छत्तीसगढ़ में, रायपुर में बैठे हुए हैं। किसी भी दिन वो सरकार टूट सकती है। दिल्ली की सरकार इसको तोड़ने की कोशिश की गई, 12 MLAs को ऑफर दिया गया 20-20 करोड़ का। लेकिन मैं बधाई देता हूं दिल्ली के MLAs को कि वो इतने सुदृढ़ निश्चय के हैं, उनमें इतनी कन्विक्शन है, उनमें इतना विश्वास है कि जो मर्जी दे दो, वो एक भी MLA टूटने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बात मैडम मैं जरूर कहूंगा कि बिकता वही है जो बिकाऊ हो। जिस स्टेट्स में 277 MLA टूटे वो ऐसा स्टफ था जो बिकाऊ थे। आम आदमी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो MLA जो ऐसा स्टफ है जो कि जिनको कोई नहीं तोड़ सकता। तो दूसरी अपोजिशन पार्टीज को भी सोचना पड़ेगा, जब टिकट सिलेक्शन होता है तो बिकाऊ माल को न सेलेक्ट करें। ऐसे आदमी को चुने जो आपकी पार्टी की, आपकी विचारधारा से जुड़े रहे और अंत तक वो चलते रहे। ये काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन लोटस is very dangerous to the democracy of this country, is very dangerous to the even integration of this country. लोग एलिनेशन स्टार्ट कर देंगे और वोटर्स का तो इंसल्टिंग है ही ये जो ऑपरेशन लोटस। 6300 करोड़ रुपया आ गया, 277 MLAs खरीद लिए। लेकिन ये काम आम आदमी की सरकार ने दिल्ली में करके दिखाया कि ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया। कल हम जैसे CBI के ऑफिस में गए रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो वहाँ पे बैरिकेड लगे हुए थे, कांटेदार तार लगे हुए थे। हमने कहा मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा आप मिल नहीं सकते। कहते जी आपने टाइम नहीं लिया। हमने कहा ये पुलिस स्टेशन है, CBI हेडक्वार्टर भी पुलिस स्टेशन ही है जहाँ कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हैं। अल्टीमेटली उन लोगों की बात समझ में आई
और उन्होंने 2 MLAs को अलाउ किया, हमारे चीफ विप को और आतिशी जी को, वो अंदर जाके वो रिप्रेजेंटेशन दे के आए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होगी उसकी कोई संभावना नहीं है। ऑपरेशन लोटस ये बहुत पुराना इतिहास इसका रहा है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए और हम कर रहे हैं और हमने इसको फेल करके दिखाया, क्योंकि अपने अच्छे कामों से, शिक्षा के मॉडल से, स्वास्थ्य के मॉडल से, बिजली के मॉडल से, पानी के मॉडल से, अब लोग कहते हैं जी बिजली फ्री कर दी। मैडम मैं इसका उल्टा उदाहरण देता हूं, बिजली फ्री होने से बिजली इंप्रूव होगी 200 यूनिट तक, क्योंकि लोगों में आदत पड़ गई बिजली बचाने की। 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट हाफ, उससे क्या हुआ, लोगों ने बिजली बचानी शुरू कर दी। और आज बिजली की कंडीशन, पहले जो हुआ करता बिजली रात भर लोग बनियान में घूमते रहते थे, लाइट कब आएगी जून के महीने में तब सोएंगे, आज वो कंडीशन दिल्ली में नहीं है। ये बेटर गवर्नेंस का नतीजा है कि हम बिजली में भी इम्प्रूव कर गए और पानी की सप्लाई में भी धीरे धीरे हमने इम्प्रूव किया। तो मैं इस कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन करता हूं। आम आदमी पार्टी की नीतियां जो हैं उन्हीं से समर्थित हमारे जो MLAs बैठे हैं वो बिल्कुल पार्टी के साथ, और ऐसी सिचुएशन भविष्य में भी कभी नहीं आएगी, सुनने को भी नहीं मिलेगा कि MLA आम आदमी पार्टी का कोई डिफेक्ट होकर दूसरी पार्टी में गया या MLA आम आदमी पार्टी के बिकाऊ स्टाफ थे। मैं इनको बधाई देता हूं और इस कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। मैं सोमनाथ भारती जी।